खबर मैं अपने दर्शकों को पहले बता दूं और फिर मायनों पर चर्चा। 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर संदेश दे दिया है। नारी शक्ति के दम पर विकसित भारत, मातृशक्ति को विकास से जोड़ना होगा, महिला भागीदारी से गुणवत्ता बढ़ेगी। इस समय जब मतदान चल रहा है विनोद अग्निहोत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को पहले सुन लेते हैं और उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे, इसको कैसे लिया जाए और कैसे समझा जाए। माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृशक्ति को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, तब जब लंबी लंबी कतारों में महिलाएं इस समय मौजूद हैं, हर हाथ में फोन है। विनोद अग्निहोत्री जी, प्रधानमंत्री के इस बयान को आपको क्या लग रहा है? विपक्ष अब फिर एक बार मौका, विपक्ष इसको जरूर भुनाना चाहेगा। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी का एक लेख भी छपा है सारे अखबारों में, इसी जो उन्होंने बोला है इसी को विस्तार से उन्होंने उसकी व्याख्या की है। तो आर्टिकल भी सारे हिंदी, अंग्रेजी, हर भाषा के अखबार में छपा है। जाहिर है असमिया में भी छपा होगा, हाँ। मलयालम में भी छपा होगा और देखिए हर्षवर्धन जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अब इसके बाद मैं आप ही के पास आने वाली हूँ। जी विनोद जी, अपनी बात पूरी कीजिए। ये न्यू नॉर्मल है। अब जो है इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया के ज़माने में अब मैं तो कहता हूँ वो सीमा भी हटा देनी चाहिए चुनाव आयोग को कि 24 घंटे पहले जो आप 48 घंटे पहले जो चुनाव प्रचार बंद करवाते हैं ना, अब बिल्कुल जिस दिन वोट पड़े उस दिन तक चुनाव प्रचार की अनुमति दे देनी चाहिए। काहे के लिए मतलब जो है ये होता है? जब सारी चीज़ें ओपन हैं, जब सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में जो है टीवी है, एक्सेस है, तो आप कहीं भी कुछ भी बोलिए, उसका वो तो जाएगा वोटर तक। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह मुस्कुरा रहे हैं। हाँ प्रत्युष, हर्षवर्धन जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हर्षवर्धन जी बताइए कैसे विवेचना की जाए? अब क्या विपक्ष एक बार फिर हमलावर होगा? मेरा सीधा सवाल यही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आधी आबादी को लेकर बहुत बड़ी आज बात कह दी है, इसका असर होगा क्या? बिल्कुल शोभना जी, देखिए मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था कि ये प्रतिक्रिया आएगी और शोभना जी टीवी चैनल पर कहेंगी कि इस पर विपक्ष प्रतिक्रिया कुछ देगा या नहीं देगा। हाँ। और इस पर हम पत्रकारों को भी ऐसी प्रतिक्रिया, आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई काम नहीं है जो वो शोभना यादव के ऊपर रिसर्च करेंगे और ये सोचेंगे कि शोभना यादव क्या बोलेंगी? मुझे तो लगता है कि वो ये जरूर पता है इस समय इतनी बड़ी जिम्मेदारी देश की उनके ऊपर है और आप मुझे वो कर रहे हैं। नहीं, वो आपने अपने लिए ले लिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी को ये बहुत गंभीरता से पता है कि मेरे इस लिखने पर चुनाव के बीच में राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर ये बड़ी चर्चा होगी ही होगी। अब महिलाएं उसको किस तरह से लेंगी ये तो वो तय करेंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी को ये पता है, वो मीडिया को समझते हैं, वो लोगों को समझते हैं और इसीलिए आज का लेख लिखा जाए, किसी दिन लिखा जाए, क्योंकि सब जानते हैं विशेष सत्र बुलाकर अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो जाना है,
सबको पता है कि वो पहले ही लागू हो चुका है। एक तरह से सदन में तो वो लाया गया ना, नई संसद में तो उसी को लाया गया, लेकिन उसकी चर्चा लगातार हो, लोगों के दिमाग में आए, और जो महिलाएं, चाहे वो शोभना जैसी स्क्रीन पर दिख रही हो या जो घर में बैठी होगी, उन दोनों के दिमाग में ये बात बार बार जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरसों से जिसको टाला जा रहा था, वो आरक्षण का वो जो उनको लागू किया जाना था, दिया जाना था, वो आज दे दिया है। नहीं खैर ये मांग तो महिलाओं की बहुत पहले से राहुल ईश्वर जी थी, लेकिन सवाल ये था कि इसके लिए कानून लाना, विधेयक लाना, मतलब पॉलिटिकल पार्टियों को एक तरीके से उन पर ये लागू करना, ये तो खुद स्वतः होना चाहिए था। आज पूछ लीजिए नेशनल पार्टियों से, रीजनल पार्टियों से, कितने फीसदी भागीदारी वो देते हैं महिलाओं को, कितने फीसदी टिकट देते हैं। पुरुष कर ही नहीं पाइएगा कभी। ये तो मैं महिला होने के नाते तमाम पुरुषों का पैनल है, मैं कह रही हूं कि आप पुरुष हमेशा राहुल ईश्वर जी, ये तो स्वतः होना चाहिए था राजनीतिक दलों की ओर से। न सोच से, न विचार से, न घर में, न बाहर। पैनल में भी अकेली महिला आप हैं। मैं वही कह रही हूँ, इसीलिए एक सबमिशन है, राहुल ईश्वर, केरला जैसे एक एजुकेटेड स्टेट होने के बाद भी केरला में भी फीमेल रिप्रेजेंटेशन कम है, इसीलिए एक लीगल इंटरवेंशन होना चाहिए। केरला बहुत एजुकेटेड है, केरला में फीमेल मेल रेशियो फीमेल्स ज्यादा है, मगर फिर भी टॉप लेवल्स ऑफ पावर में फीमेल्स नहीं है। इसलिए मैं एक हिंदू राइट विंग एक्टिविस्ट हूं, मगर सभी लोग ये मानते हैं कि हमें एक फीमेल रिप्रेजेंटेशन का पॉजिटिव इंक्रीज होना चाहिए, वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा। हम मर्द ज्यादा से ज्यादा सिविल होगा, बेटर डेमोक्रेसी और डिबेट होगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोई भी पार्टी हो, बीजेपी या कांग्रेस या सीपीएम, आप ज्यादा से ज्यादा महिला का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, देश के लिए अच्छा होगा।